दोस्तों, मुंबई मेट्रो 3 जिसको कि एक्वा लाइन बोलते हैं, ये 10 अप्रैल तक बीकेसी से वर्ली तक अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो रही है। इसके दूसरे चरण के पूरा होने के साथ ही मेट्रो 3 आधिकारिक तौर पर इस द्वीपीय शहर में प्रवेश कर जाएगी, जिससे मुंबईकरों के लिए यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। यह चरण धारावी और सिद्धिविनायक मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ेगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगा और यात्रा का समय भी कम होगा। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि क्या पूरी तरह से बनकर के तैयार है मुंबई मेट्रो 3, मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो। क्या इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा? अगर हाँ तो कब, कहाँ से कहाँ तक? आइए इसके कंप्लीट अपडेट पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, मुंबई की मेट्रो लाइन 3 जिसे एक्वा लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये 10 अप्रैल को वर्ली तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी, जिससे गर्मी से जूझ रहे यात्रियों को राहत मिलेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब तक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन केवल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी तक चालू है। इस दूसरे चरण के पूरा होने के साथ ही मेट्रो 3 आधिकारिक तौर पर इस द्वीपीय शहर में प्रवेश कर जाएगी, जिससे मुंबईकरों के लिए यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगा। यह चरण धारावी और सिद्धिविनायक मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। एक्वा लाइन का पहला खंड जो कि 12.69 किलोमीटर को कवर करता है, इसके सार्वजनिक उपयोग के लिए 7 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस चरण में बीकेसी, बांद्रा कॉलोनी, सांता क्रूज, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि CSMT, सहार रोड, मरोल नाका और आर्य कॉलोनी JBLR जैसे कुछ स्टेशन शामिल थे, जो कि एकमात्र ग्रेड स्टेशन है। नवनिर्मित दूसरे चरण में निम्नलिखित स्टेशन शामिल हैं: धारावी, शीतला देवी मंदिर, दादर, सिद्धिविनायक मंदिर, वर्ली और आचार्य अत्रे चौक। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो 3 का जो फेज 3 है वो वर्ली से कपरेट तक होगा। पूरा होने पर अंतिम चरण में नेहरू विज्ञान केंद्र, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रांट रोड, गिरगांव, कालवा देवी, CSMT, हुतात्मा चौक, चर्च गेट, विधान भवन और कपरेट जैसे स्टेशन शामिल होंगे। टिकट के किराए की बात करें तो न्यूज 18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्य कॉलोनी जो कि चरण 1 का अंतिम बिंदु है, यहाँ से आचार्य अत्रे चौक जो कि चरण 2 का अंतिम पड़ाव है, वहाँ तक का किराया 60 रुपया होगा। मुंबई मेट्रो लाइन का जो चरण 3 है वो प्रगति पर है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MMRCL, इन्होंने शहर के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। जब 28 फरवरी को एक ट्रायल ट्रेन सफलतापूर्वक कपरेट स्टेशन पर पहुंची। यह 33.5 किलोमीटर लंबा एक्वा लाइन का अंतिम पड़ाव था। एक बयान में MMRC ने इस उपलब्धि को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, जो रोलिंग स्टॉक, ट्रैक और सिविल कार्यों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे के घटकों के तत्पर को दर्शाता है। कप परेड में ट्रायल ट्रेन के आगमन से आचार्य अत्रे चौक से कप परेड तक का महत्वपूर्ण 11 किलोमीटर का मार्ग कवर हुआ, जो चरण 2B के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है। MMRC की प्रबंधक निदेशक अश्विनी भिंडे ने पुष्टि की है कि धारावी से आचार्य अत्रे चौक तक फेज 2A के लिए ट्रेन ट्रायल अच्छी तरह से चल रहा है। साथ ही आचार्य अत्रे चौक कप परेड खंड के लिए ट्रायल रन शुरू कर देगा। उन्होंने जुलाई 2025 तक पूरी लाइन को चालू करने का टारगेट रखा है। तो कैसी बहुत अच्छी बात है कि शहर की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो रेल मुंबई मेट्रो 3 एक्वा लाइन 10 अप्रैल को द्वीपीय शहर में अपनी पहुंच का विस्तार कर चुकी होगी। इस विस्तार से यात्रियों को आर्य से आचार्य अत्रे चौक यानी कि वर्ली तक 22 किलोमीटर के अंडरग्राउंड गलियारे के साथ वातानुकूलित आराम में यात्रा करने में मदद मिलेगी, जिसका एक तरफा किराया सिर्फ 60 रुपया होगा। इस विकास से मुंबई के प्रमुख क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में काफ़ी वृद्धि होने और यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है। चूँकि गर्मी का मौसम आ चुका है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगा, ऐसे में लोग इस वातानुकूलित AC मेट्रो में जब सफ़र करेंगे तो आराम फील भी करेंगे और वो राहत का सांस लेंगे। इस विस्तार के साथ आर्य वर्ली मार्ग पर 6 नए मेट्रो स्टेशन शुरू होंगे, जो आर्य और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC के बीच वर्तमान में संचालित 10 स्टेशनों में शामिल है। यह मार्ग यात्रियों को लेडी जमशेदजी रोड और डॉक्टर एन बेसेंट रोड के ट्रैफिक भारी हिस्सों के लिए एक बहुत जरूरी विकल्प प्रदान करेगा। मुंबई मेट्रो 3 के पहले चरण का उद्घाटन आगामी विस्तार महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय योजना के अनुरूप है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 दिसंबर 2024 को की थी। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि MMRC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि किया था कि दूसरे चरण का उद्घाटन सरकार की 100 दिवसीय योजना के अनुरूप है। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। मेट्रो 3 के दूसरे चरण को पहले ही रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे बार बार परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन ISA प्रमाणन पत्र हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, अब वो भी मिल चुका है। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त CMRC द्वारा इस खंड का निरीक्षण करने से पहले यह एक जरूरी कदम था, जो कि पूरा हो गया।
तैयारियों के तहत MMRC ने धारावी और अचारात्रे चौक के बीच ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी है। ट्रायल रन चल रहा है। तो यहाँ पर मुंबई मेट्रो 3 का जो फेज 2 है उसका विस्तार हो रहा है। लेकिन आपको बता देगा इसकी मुंबई का जो पहला अंडरग्राउंड मेट्रो है मेट्रो 3, इसका तीसरा चरण भी है। मुंबई मेट्रो 3 के पहले चरण के विस्तार से 29,122 ट्रिप में करीब 26,63,769 यात्रियों ने यात्रा किया, यानी कि प्रतिदिन औसतन लगभग 19,600 लोग यात्रा कर रहे हैं। आरे से कपरेट तक फैले पूरे 33.5 किलोमीटर के कॉरिडोर में जुलाई 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। अभी जो 10 अप्रैल को ओपन होगा वो 10 स्टेशन के बाद 6 और स्टेशन ओपन होगा। इसके बाद जुलाई 2025 तक यानी कि 1-1.5 महीना बाद पूरा का पूरा 33.5 किलोमीटर का सेक्शन ओपन होगा, यानी कि मुंबई मेट्रो 3 का जो चरण 3 है वो भी ओपन हो जाएगा। तब जाकर के ये पूरा कॉरिडोर ओपन होगा। जैसे जैसे अप्रैल में विस्तार होने वाला है, मुंबई के यात्रियों का कहना है कि वे शहर के भीतर बेहतर परिवहन, सड़क पर भीड़भाड़ कम होने और शहर के वाणिज्यिक और आवासीय जिलों में कम समय में यात्रा करने की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय दलों के अकॉर्डिंग दक्षिण मुंबई और मध्य मुंबई में अपार्टमेंट के लिए प्रगति वर्ग फुट की दर वर्तमान में 45,000 से 1.6 लाख तक है, जो संपत्ति की आयु, स्थान और सुविधाओं पर निर्भर करती है। दक्षिण और मध्य मुंबई रियल एस्टेट बाजार में गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक रियल्टी प्रॉपर्टीज ग्रुप जैसे कुछ प्रमुख डेवलपर्स का घर है। ये डेवलपर्स इस क्षेत्र में लग्जरी और मिड सेगमेंट दोनों तरह की हाउसिंग परियोजनाएं चलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुंबई मेट्रो 3 जिस भी रीजन से होकर के गुजर रहा है, चाहे वो अंडरग्राउंड है तो क्या हुआ, उस रीजन में रियल एस्टेट के दामों में और उछाल देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 अक्टूबर को आर्य कॉलोनी और BKC के बीच मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैसे तो मुंबई मेट्रो लाइन 3 के कनेक्टिविटी से सुधार होने वाला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मुंबई कोस्टल रोड का यूज कर रहे हैं, जो लोग काफी ज्यादा अमीर हैं। कोस्टल रोड नरीमन पॉइंट को वर्ली से जुड़ता है और सीलिंग के जरिए बांद्रा तक जाता है, जिससे पश्चिमी उपनगरों तक तेजी से पहुंच मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HNI द्वारा मेट्रो का उपयोग करने की संभावना कम है। उनके लिए मुंबई कोस्टल रोड कहीं अधिक फायदेमंद होगी। दक्षिण मुंबई के एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हर्षुल जोशी ने कहा कि हालांकि दोनों बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मुंबई मेट्रो लाइन 3 और कोस्टल रोड सामूहिक रूप से दक्षिण मुंबई के रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देगी, पहुंच बढ़ाएगी और मांग को बढ़ाएगी। रियल एस्टेट सलाहकारों के अकॉर्डिंग आगामी दूसरे चरण का दक्षिण मुंबई की कामकाजी आबादी पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसका असर वर्ली, दादर और माही में रहने वाले लोगों पर पड़ने की उम्मीद है, जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। दक्षिण मुंबई के रियल एस्टेट सलाहकारों का कहना है कि मुंबई मेट्रो लाइन 3 मार्ग पर कई पुनर्विकास परियोजनाएं चल रही है, जिन्हें एक्वा लाइन से काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। देखिए, कहीं भी मेट्रो आता है तो वहाँ के आसपास के रियल एस्टेट के प्राइस में उछाल आता है। वहाँ के जो फ्लैट्स है, वहाँ के जो रूम रेंट है, उनका दाम बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि बगल में मेट्रो स्टेशन है, आप मेट्रो के जरिए कहीं भी जा सकते हैं। इसके वजह से इन एरिया में चीज़ों का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बेहतर कनेक्टिविटी से दक्षिण मुंबई में रहने वाले मध्यम वर्ग के पेशेवरों और अधिकारियों को बहुत लाभ होगा, जो रोजाना BKC, मध्य मुंबई और उपनगरों में आवागमन करते हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी BKC या अंधेरी ईस्ट में काम करते हुए दक्षिण मुंबई में रहना पसंद करते हैं। मेट्रो 3 से पहुंच में सुधार के साथ हम रियल एस्टेट में बढ़ती रुचि की उम्मीद करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई मेट्रो लाइन 3 मुंबई का जो पहला अंडरग्राउंड मेट्रो है वो तैयार हो चुका है। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, कुछ लोगों को फायदा तब होगा जब वहाँ तक कनेक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि सारा का सारा स्टेशन अंडरग्राउंड है। वहाँ पर अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, लोगों को पहले ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर जाकर के वो मेट्रो में बैठेंगे तो डबल खर्चा हो जाएगा, तो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इस पर अथॉरिटी काम कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेट्रो में ला पाएँ। बाकी रियल एस्टेट में जो बदलाव होगा उसको मैंने बताया। आपको क्या लगता है गाइस, मुंबई मेट्रो लाइन 3 मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगा? क्या लोग मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर सफर करना पसंद करेंगे? आप अगर मुंबई के इस इलाके से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।